लेटेस्ट आइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन स्टूडेंट व्यूअर, वी आर हियर विद आवर न्यू सक्सेसफुल मोटिव स्टोरीज। आपको पता है आपके लिए हमेशा आपके सक्सेसफुल मोटिव स्टोरी लेके आते हैं। तो ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम लोग इसलिए है कि आप देखेंगे हमारे रॉ हैंड स्टूडेंट आए तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट वीक में क्या किया, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक। तो नॉर्मल वी गो विद द 2 and 4 वीक। तो पहले वीक में लिसनिंग स्पीकिंग कवर करवा रहे हैं, सेकंड वीक में रीडिंग राइटिंग, थर्ड वीक में मॉक टेस्ट शुरू होते हैं। आज जो हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनमें एक है हमारे पास यासिर और दूसरे हैं रहीम। अजीम और रहीम दो स्टूडेंट हैं हमारे, ये बड़े मिलते जुलते नेम है। ओके जी, तो यासिर स्टार्ट करते हैं। जी यासिर, पहले अजीम के पास है। ओके फाइन। तो वुड यू लाइक टेल मी समथिंग कि आपकी जो पहला वीक था उसकी तैयारी सेकंड वीक में कैसी हुई? और आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ, हमारे ऑडियंस साथ रहे। जो पेपर हुआ हमारे नए लास्ट स्टूडेंट्स का, इसमें हमारे साथ थे कामरान भाई थे और इरफान थे और हिना थी। तो उनके भी जो पेपर आया वो भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले मुझे रहीम, आप मुझे बताएं कि आपके जो कितना जो है बेहतर हुआ है लिसनिंग के हवाले से। पहले आपकी क्या जो फर्स्ट वीक था लिसनिंग की, जो आपकी आउट ऑफ 40 कितने ठीक हो रहे थे और रीडिंग वाला? फर्स्ट वीक में मेरे आउट ऑफ 10 ठीक हो रहे थे। ठीक है। उसके बाद आस्ते ट्रेनिंग करते करते मुझे मैक्सिमम अब लिसनिंग में 40 में से आज कितने ठीक हुए? आज मेरे 22 ठीक हुए हैं। आज इनके लिसनिंग 22, इसका मतलब वी आर क्लोज टू 4.5 सेफ साइड पे। रीडिंग में क्या सूरत हाल है? सर रीडिंग में मेरे 20 ठीक हुए हैं आज। ठीक है। और पहले जो फर्स्ट वीक था तो वो अब तो मैं अंडरस्टैंड मुश्किल नहीं हो रहा था और ये रोना पीटना पड़ गया था यहाँ पे, मतलब लेट गए थे नीचे। ऐसा ही है। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल आहिस्ता सा बिल्ड होता है। तो मैंने इसी से कहा था कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है और उसके बाद राइटिंग, इन तीनों मॉड्यूल्स की जो आपकी वोकैब है इट विल बी यूज इन रीडिंग। और वही हुआ। अब वो रीडिंग में यूज़ की तो फायदा हो रहा है, क्योंकि रीडिंग की वोकैब ज़रा मुश्किल होती है। ओवरऑल वी आर द बॉटम ऑफ दैट, स्टिल बॉटम ऑफ दैट। हमें कम से कम 25 चाहिए, ठीक है ना? अच्छा जी, उसमें जो अब हमने किया आपको टेक्निक्स बताई मैंने कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं रीडिंग के हवाले से। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होती है, स्किमिंग कैसे होती है, स्कैनिंग कैसे होती है, फिर टाइप्स ऑफ रीडिंग है। उसमें आपको मैंने बताया ट्रू फॉल्स होते हैं, MCQs होते हैं, उसके बाद आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग होती हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती हैं। और तमाम स्टूडेंट्स को नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए भी और भी, तो उन्हें लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ वर्ड्स का, उसके मैंने बताया था कि लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ वर्ड्स कैसे होते हैं। लेकिन चूंकि मुश्किल होता है तो हमने इसको सेपरेट कर दिया कि अगर लेट से 8 या 9 है उसको हम सेपरेट कर लें। तो तमाम चीज़ें बताने का मकसद अपने स्टूडेंट्स को भी और ऑडियंस को इसलिए है कि यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। बड़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो हो रही है, जरूर एंड तक देखिएगा। अब मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद में राइटिंग में क्या सूरत हाल है हमारी? सर राइटिंग में माशाल्लाह ठीक जा रही है। लेटर राइटिंग कितने वर्ड्स का लिख रहे हैं? लेटर राइटिंग 160 का लिख रहा हूँ। ठीक है, हमें एटलीस्ट 150 का चाहिए। अगर वी गो अप टू 160 170, ओवर लेंथ पे नंबर नहीं करते, हमेशा अंडर लेंथ पे नंबर करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, और राइटिंग में जो टास्क 2 है आपका ऐसे का, उसमें क्या सूरत हाल है? ऐसे का 230 हो रहे हैं मेरे। ओके ना, 230 ओके हो रहा है। ओके, नॉट बैड, दैट्स गुड। 230 अगर हो रहे हैं, अगर हम अंडर लेंथ में नंबर करते हैं, लेकिन अगर 4.5 बैंड की तरफ हम जाएंगे तो यू कैन गेट द एटलीस्ट 4.5 इजीली अगर आप 230 लिखेंगे। बट ट्राई योर बेस्ट कि हम 250 या 260 तक जाएं। अच्छा जी, ये तो आपने देखा हमारे एक स्टूडेंट है, इन्होंने इंप्रूवमेंट की फर्स्ट सेकंड वीक। थर्ड वीक चल रहा है अभी हमारा, कौन चल रहा है? थर्ड वीक है। थर्ड वीक है। ओके, इंशाल्लाह थिंक विल बी ओके एंड फाइन। इंशाल्लाह हम बेस कर रहे हैं इनका 25 से इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। मंथ में मैं टेस्ट देख इंशाल्लाह वो 3 डेज में इसका रिजल्ट है। ओवर टू यासिर की। में 25 ठीक हो रहे हैं। गुड, वेरी गुड। और रीडिंग में 22 ठीक है, आउट ऑफ 40 ठीक हो रहे हैं। ठीक है। और राइटिंग में ऐसे 240 तक वर्ड्स लिख रहा हूँ। ठीक है। लेटर के 170 तक जा रहे हैं। चूँकि आप लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड देना है तो उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। अपने कीबोर्ड के ऊपर हमारे लैपटॉप्स वगैरह पड़े में लैब के अंदर, वहाँ प्रैक्टिस करें तो पता लग जाए। तो अगर देख देख के भी लिखें इजीली, यू कैन डू दैट। तो आपकी वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और स्पीकिंग में इतने टॉपिक कवर हो गए हैं आपके? प्लेस, चाइल्डहुड, फादरहुड, उसके बाद चैरिटी, फोटोग्राफर, हिस्टोरिकल प्लेस, काफ़ी सारे हो गए वो। अच्छा, जब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो की आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टॉपिक्स जो आए हैं हमारे लास्ट स्टूडेंट से उनको। उसमें मिस हिना थी, कामरान थे और इरफान भाई थे। तो हमारी कोशिश होती है 3-4 स्टूडेंट हर ग्रुप। जो मिस हिना को आई थी, देखिए पूरी लिस्टिंग तो लाजिम बात है नहीं आ सकती, लिस्टिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो वो हेडिंग बता दी थी उन्होंने कि जी हैमबर्गर पे थे, यानी कि फूड के ऊपर थे कुछ उनकी लिस्टिंग। और रीडिंग जो थी न्यूजीलैंड के कंट्री के बारे में कुछ थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बारे में बात जाती है। राइटिंग में बड़ा आसान आ गया। लोकल स्विमिंग जो स्पोर्ट हो रही है, लोकल स्विमिंग स्पोर्ट्स हो रही है, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर था इनका राइटिंग लेटर। और जो फोटोग्राफ से रेलिवेंट जो इनका ऐसे आ गया। और जो स्पीकिंग आई है इनको वो टीवी प्रोग्राम के और इंटरनेट था उसके ऊपर थी। अच्छा जी, इसी तरह अब जो है जो कामरान भाई को आई है उसको भी देख लेते हैं। कामरान भाई को जो आई है उसको देख लेते हैं। तो चूँकि
कल ऑफ था तो बहुत बर्डन होता है और बड़े मुश्किल से हमारे पास वीकेंड आता तो हम चाहते हैं थोड़ा हम भी रेस्ट करें, तो मैं भी आज इसको देख रहा हूँ, कल भेज देता हूँ। इनका स्पीकिंग टॉपिक क्या है, कामरान भाई का ऑलरेडी कराया भी है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है बचपन, कि हाउ डिड यू व्हाट डिड यू लाइक टू डू इन चाइल्डहुड, क्या पसंद है आपको चाइल्डहुड में करना, और व्हाट यू डोंट लाइक, क्या पसंद नहीं है। और ऐसे जो है बिल्कुल स्कूल अलग था, कैमरा फोटोग्राफर से था इनका भी, ठीक है। और रीडिंग जो आई है हार्ड थी, अच्छा जी, रीडिंग का जो है कह रहे हैं हार्ड आई। रीडिंग देखें, मैंने पहले कहा था कि रीडिंग के स्ट्रेटजी को समझें, जब तक स्ट्रेटजी को नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगी। तो हमारे पास जो अभी तक ओवरऑल हमने जो सिनेरियो किया है उसके अंदर आप देखें जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसमें आप फोटोग्राफ कर रहे हैं, हम लोग हिस्टोरिकल बुक्स हिस्टोरिकल प्लेस कर रहे हैं, फोटोग्राफ है, फिल्म्स है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, और यूके कल्चर के बारे में आप लोगों को मैंने करवाया है, कंट्री साइड है। तो हम कोशिश करते हैं जो करंट टॉपिक्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करें और अपनी वीडियोस के अंदर लेके आएँ उन टॉपिक्स को। और तो हम लोग जो कहीं भी पढ़ रहे हैं, आई ऑलवेज से कि टू आप पढ़े कहीं पे एक असेसमेंट करवा लें कि ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। जैसे ये लोग भी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? टोबा टेक्सिंग से। टोबा टेक्सिंग से, माशाल्लाह इनका तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इनके खानदान में काफ़ी लोग अपने भेज दिए हैं। अजीम और रहीम भी बड़े ओल्ड स्टूडेंट है हमारे, बीच में चले गए थे, दे हैव टू कम बैक। कुछ रीजन होती है, इंसान होता है ना कि जल्दी के चक्कर में करे शॉर्टकट ऑलवेज लॉन्ग कट, तो दोबारा भी खड़े होंगे जहाँ पहले खड़े थे। तो सिंपल इज़ दैट। वो तो हम पर ऑडियंस जो हमें देखना चाहते हैं कि मजीद हम बॉडीज बनाएं और वीडियोज़ बनाएं इसी बारे में और आपको ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकें। और डरे मत, अभी पॉलिसी नहीं अनाउंस हुई। लोग मुझे कहते सर आपने कहा था पॉलिसी अनाउंस हो रही है, तो 2 पॉलिसी जो है जिसका हम बहुत मतलब सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कहना चाहिए। एक तो ये दुआ करें कि जो स्टूडेंट कोई रह जाता है 4 मॉड्यूल में से, लेट्स से स्पीकिंग में रह जाता है, रीडिंग में, तो 1 मॉड्यूल वाली कहानी आ जाए। और वो कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सेंट्रलाइज एक्चुअली, तो बॉडी काम कर रही है, तो उसमें खुदा ना अगर 4 मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल में आप रह जाएंगे तो सेम उसी मॉड्यूल में दे, लेकिन बट स्टिल देर वर्किंग। 2023 में उन्होंने कहा था कि शायद शुरू हो जाए, लेकिन स्टिल पेंडिंग। और जो दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड जैसे टेस्ट है उसका रिजल्ट 1 दिन में आ जाए, जैसे और टेस्ट है जैसे लैंग्वेज सेट है या डिलिंगो था, उनका टेस्ट जल्दी आ जाता था। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे डॉक्यूमेंट सारे पढ़े हुए, तो आगे इससे पहले कि पॉलिसी चेंज हो, खैर ये सब चीज़ें कहने की हम कोशिश करते रहते हैं, फर्दन ईमेल भेजते हैं, सेशन भेजते रहते हैं उनको, ब्रिटिश काउंसिल को, ई को। तो सब नेक दुआएं तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आपके और बरकत फरमाए और आपका दिमाग खुले, रब्बे ज़िंदगी इल्म पढ़ा करें, ताकि कि उसके वजह से आपके इल्म में इजाफा हो। और ऑडियंस के लिए स्पेशली आज की जो बात ये है कि आगे बढ़ते तभी हैं जब उस चीज़ को कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप खुद नहीं चाहेंगे तो अच्छा, लोगों को बड़ा और मतलब गलत कॉन्सेप्ट मैं समझूंगा कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। भाई आप इधर डेमो लेकर देखें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा। अब ये ओमान से मैं पढ़ा रहा था, ओमान से बेचारे ने किसी बच्चे ने पैसे पे किए और वो आगे पैसे जिस टीचर को पे किए, टीचर साहब ने आगे नंबर ही बंद कर दिया। तो ऑलवेज मेंबर किसी को ऐसे पैसे मत पे करें, उनसे कहें पहले डेमो दें और फिर उनका देखें कि फेसबुक पेज पर क्या बना हुआ है, यूट्यूब कब से काम कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट पास कराएं, यू कैन सी ऑल दिस थिंग, उसके बाद पेमेंट करें, अदरवाइज ना करें। तो इंशाल्लाह जो लोग हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर मेंशन हो जाएगा 033246412225। जैसे ये बच्चे कामयाब हो रहे हैं, इनसे पहले वाले हुए, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, हमारी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, घंटी के बटन को दबा दें और इंशाल्लाह यू विल सी अस इन अदर वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू फॉर टुडे।